हम आए हुए हैं सभी अधिवक्ता भाइयों से मिलने के लिए और मेरी बस अधिवक्ता भाइयों से बस एक ही अपील है कि जो भी वैकेंसियाँ कोर्ट में चल रही हैं और कोर्ट में जाके रुक जा रही हैं उसी पे हमारा निराकरण के लिए आज हम अपने अधिवक्ता भाइयों से कुछ परामर्श लेंगे और उससे सुझाव लेंगे और हम चाहेंगे कि ये भर्ती जो है ये भर्ती कोई भी भर्ती चाहे राज्य सरकार की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती एक समय सीमा के अंदर हो, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर किसी का नहीं, सभी के घर के लोग रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये भर्ती समय सीमा पर हो और ये अधिवक्ता भाइयों से हम कुछ उस पर राय लेते हैं। सब सही क्या बात है। पहले क्या जी जी उस भर्ती को कंप्लीट किया, ये किन्हीं कारणों से आप उस भर्ती को रद्द करते हैं, चाहे सरकार रद्द करे, डिले करे और चाहे हाईकोर्ट के माध्यम से हो, तो जिस लड़के ने फॉर्म अप्लाई किया है उसकी एज वहाँ घटा करके करें और जिस दिन वह कंपटीशन को मतलब क्वालिफाई करता है तो क्वालिफाई करने पर उसका जो 5 साल या 7 साल का एज बढ़ रहा है उसको वहीं ला करके फिक्स करे, ताकि उसका 5 साल का जो नुकसान हुआ है वो राज्य सरकार के कारण हुआ है, न कि उसने व्यक्तिगत नुकसान किया। पहली बार में वह क्वालिफाई करता तो 5 साल पहले होता। ये 5 साल आपने डिटेन करके दोबारा निकाला और भले आज अप्लाई के लिए आपने डेट दे दिया, लेकिन क्वालिफाइंग के बाद जो पूरा एज आप उस समय का दे रहे हैं तो उससे उसका नुकसान। तो हम लोगों का सुझाव है कि उसके एज को इतना कम करके क्वालिफाइंग के बाद उसको उसी एज पर लाए। ठीक है सर, अभी हमारे अधिवक्ता भाई ने कुछ अपनी राय दिया है। हम ये चाहते हैं कि जो भी भर्ती राज्य सरकार द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल इंडिया बेस पे हम बात कर रहे हैं और ऑल इंडिया बेस की बात कर रहे हैं, जो भी वैकेंसी आ रही हैं एक एक वैकेंसी को जो है लटक जा रहा है 8-8 साल में। जो देश के युवा बेरोजगार युवा हैं वो अपनी भर्ती को कंप्लीट होने में 8 साल 6 साल 7 साल, ये बताइए कि रोजगार आदमी 1 साल 2 साल करेगा कि 8-8 साल वैकेंसी देखेगा। उसी पे हम आज अपने जो है अधिवक्ता भाइयों से अपनी राय लेने आए हैं और उसमें तरह तरह की अपनी सब राय देंगे। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आपके पास अगर पहुँचता है तो हर व्यक्ति के पास पहुँचे और हमारा उद्देश्य है कि हर बेरोजगार युवा अपने रोजगार के लिए एक्टिव रहे। सर बताइए। हमारे जी जी आप बयान ले लीजिए। हम ये चाहते हैं, ये देखिए सर हमारे कुछ बताएंगे। पहले ये उपाध्यक्ष सचिव साहब पहले से आप मेरा मेन मोटो ये है कि जो बेरोजगारी को लेकर जो है सरकार द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है उसके सुझाव जो हाई कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी लटक जाती है, मेरा मेन मोटो है कि ये वैकेंसी को कैसे जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि एक एक वैकेंसी को सरकार जो है 5-5 साल 6-6 साल 8 साल में लगा देती है। तो इसका सुझाव क्या है, हम निजात हो? इसका सुझाव यही है कि जो गवर्नमेंट माने जो वैकेंसी निकाल रही है उसमें अदालत में कोई यदि ऐसी गड़बड़ी न हो तो उसमें कतई दखलंदाजी करना ही नहीं चाहिए। तो यही तो हम चाह रहे हैं कि सुझाव क्या है। आप लोग सभी लोग हैं सीनियर सुझाव हम लोग का सामूहिक है। यहाँ पे जो अधिवक्ता खड़े हैं उनका सामूहिक सुझाव है कि गवर्नमेंट जानबूझ करके ही डिटेन करता है कि ताकि ये बेरोजगार लाइन से हट जाए और ये हाँ ठीक है कि नहीं, जो वैकेंसियाँ निकाली जा रहे हैं वो अपने सही समय पर उनको क्वालिफाई करें, इसमें डिटेन न किया जाए सरकार के माध्यम से। और जो भी विवाद आता है क्वालिफाइंग होने के बाद यदि किया जाता है जी सर, यदि किया जाता है, मान लीजिए कि किसी कारण से वैकेंसी डिले हो रही है, वो चाहे न्यायालयिक प्रक्रिया से हो चाहे प्रशासनिक प्रक्रिया से हो, या डिले किया जाता है तो उसमें उस उम्मीदवार को उस कैंडिडेट को एज का क्या कहते हैं हाँ रिवेट दिया जाए कि यदि 5 साल बाद हो रहा है तो आप ओवर एज नहीं माने जाओगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने एक एप्लीकेशन मूव किया किसी संबंधित वैकेंसी की, ठीक, और वह परीक्षा 5 साल बाद हुई और 5 साल में हम ओवर एज कर गए, तो उसी को हमारी एप्लीकेशन को मूल मानते हो हमें क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी मेरी फिक्स की जाए और मुझे क्या कहते हैं परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर। तो सर हम ये कह रहे हैं जो भी वैकेंसियाँ होती है जो 5 साल 7 साल जो न्यायालय में जाके जो भी मानसिक हरासमेंट से गुजरते हैं उसका सरकार कंपनसेशन प्रोवाइड किया कहाँ से उपलब्ध होगा, क्योंकि मानसिक हरासमेंट तो कैंडिडेट सरकार कंपनसेशन प्रोवाइड करे हो रहा है, सरकार की गलत नीतियों से देर हो रहा है, इसलिए सरकार उस बेरोजगार को। मेरा ये कहना है कि इसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर हमारे घर के भी लड़के हो सकते हैं, आपके भी घर के सभी घर के लड़के हो सकते हैं। तो मेरा पर्टिकुलर ये है कि इसका जो है सरकार
जल्द से जल्द एक्शन ले, इसका एक संविधान बनाए, एक कानून बनाए कि कोई भी वैकेंसी जो रुकती है, जैसे सरकार विधानसभा विधायक संसदीय निधि हो वो चुनाव समय सीमा पे होती है, ऐसे वैकेंसियाँ भी जो निकलती है वो समय सीमा होनी चाहिए। मेरा मेन मोटो यही है। जी सर, आप बताइए सर। जैसे मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे कोई भी विधायक का चुनाव हो, MLC का हो, कुछ भी हो, वो एक समय सीमा होती है कि ये 4 महीने 6 महीने 8 महीने में हो जाएगी। अब वैकेंसी का कोई सीमा होना चाहिए नहीं कि अगर एक वैकेंसी निकलती है 1 साल में 3 होनी चाहिए, 2 साल में, उसका कोई समय सीमा नहीं है, इसकी आप बताइए। समय सीमा होनी चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी पूरी तैयारी के साथ वैकेंसी निकालनी चाहिए और वैकेंसी निकाल करके उसे किसी तरह से लंबित कर देना, यह गवर्नमेंट की एकदम केवल जुमलेबाजी है, जिसमें बेरोजगारों का पैसा काफ़ी क्षतिग्रस्त होता है। वो अपना इनकम लगाते हैं और बाद में समय सीमा पे उनको जो है वो करके और उनको बाहर कर दिया जाता है। उनकी आशा उम्मीद पर पूरा पानी फेर दिया जाता है। इसमें गवर्नमेंट को पूरी तरह से अपने जो है कार्य प्रभाव को व्यवस्थित रूप से समय सीमा के अंदर कराना चाहिए। हमारा तो कहना यह है कि गवर्नमेंट डिले करके अपना व्यवसाय, यह पैसा फार्म में पैसा लगता है, वो पैसे अरबों खरबों रुपए फार्म डलवा करके जमा कर लेता है, इसके बाद उसको डिटेन करके उसको निरस्त कर देता है, फिर वैकेंसी निकालता है, फिर वही पैसा व्यवसायीकरण हो गया। तो ये व्यवसायीकरण जो आयोग जैसा एक शब्द भाई साहब ने कहा कि जुमलेबाज सरकार जो है ना, ये व्यवसाय कर तो रही सर है। हम सभी लोग के इसका जरिए सॉल्यूशन ये सरकार है, को कुछ मैसेज देना चाहेंगे। सभी लोग के जरिए जो है अधिवक्ता भाइयों के जरिए कुछ हम सरकार को मैसेज देना चाहेंगे। क्या आप सरकार को मैसेज देना चाहिए, युवा के देश के बेरोजगार युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये भर्ती कब से कब कोई भर्ती हो, रुके न, परेशान न हो, मानसिक हरासमेंट न हो। एक ही मैसेज है कि सही समय से फॉर्म डलाया जाए, तो सही समय से उसका क्वालिफाइंग एग्जाम ले करके तत्काल उसका निस्तारण किया जाए, विलम्ब न किया जाए। बेरोजगारों की संख्या जानबूझ करके जो सरकार बढ़ा रही है वो बढ़ाई, बेरोजगार बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि जो वांट निकल रही है उसको 6 महीने के अंदर, गवर्नमेंट जो जैसे आप शासन में ये देते हैं कि 1 नवंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, उसी तरह से परीक्षा के लिए हर हालत में क्वालिफाइंग परीक्षा के लिए विदिन 4 मंथ या 6 मंथ के अंदर उसकी परीक्षा करा लें, अन्यथा यह गवर्नमेंट व्यवसायीकरण। आज हमने छोटी सी मुहिम चलाई है देश के युवा बेरोजगारों के लिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए और अगर आपको इसमें कुछ भी त्रुटियां लगती है तो कमेंट अपनी जरूर दीजिए। और मेरे अधिवक्ता भाइयों जो भी दिया है वो अच्छा दिया है, आपके हित में दिया है। आगे भी ऐसे हम वीडियो लाते रहेंगे और आपको हम चाहते हैं कि